जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। Today, on behalf of Multilingual Global Sevadars team, I am very humbled and honored कि आप सब संगत हमारे साथ में आए हैं। एंड थैंक यू मीनू आंटी। आप आज हमारे समक्ष हैं। आज आप हमारे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे। वेलकम मीनू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल? जी आंटी जी। पहले तो गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। और जितनी भी संगत आज यहाँ पर है और अक्रॉस द वर्ल्ड, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। This is my first time, so I'm a bit overwhelmed. So I may sound somewhere very unconfident. So please forgive me for that. सो गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं उन ओल्ड सोल्स, उन सत्स सेवादार्स को, उन संगत को बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड, हार्ट वार्म ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, जो गुरुजी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में जुड़े, जिन्होंने गुरुजी महाराज को छुआ है, उनके देखा है, उनकी हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। मैं उन सबको तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। रीज़न बीइंग कि वो ऐसे गाइडिंग लाइट है जिन्होंने आज मुझे इस दरबार पे आपके समक्ष खड़ा कर दिया है, और मैं यहाँ पर अपने गुरु महाराज की उत्सत करूँ, उनकी वडियाई करूँ, उनके गुणगान करूँ। मैं उन सब को बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऐसे वॉरियर्स हैं जिनको गुरुजी महाराज ने चुन चुन के हमारे लिए तैयार किया। उन सबको मेरा हर तहे दिल से शुक्राना, गुरुजी महाराज का शुक्राना कि मुझे उनसे जोड़ने का, मुझे इस संगत से जोड़ने का और मुझे अपनी शरण में रखने का। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक शब्द की दो पंक्तियां से बोलना चाहती हूँ, जो मेरे को बहुत ही करीब लगता है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे एक स्ट्रेंथ देती है। मांगना मांगन नीका, हर जस गुर से मांगना, त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। मुझे ये बहुत प्यारा सत्संग लगता है, पूरा बहुत प्यारा शब्द लगता है, क्योंकि ये शब्द मुझे संसार की सारी चीज़ों को एक साथ समझने में समर्थ बनाता है, और ये मुझे समझाता है कि अगर करना है तो प्रभु की उस्तत करो, उसकी वडियाई करो, नो मैटर व्हाट। उन्होंने किस फॉर्म में आपको ब्लेसिंग्स दी, दुख के रूप में, सुख के रूप में, या किसी भी तरह से जो आप तक आई, जो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, उसका शुक्राना। और बस अपने काम क्रोध त्याग मोह को त्याग दो, बस फिर जिंदगी, लाइफ इज ऑलवेज ब्लिसफुल। तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, और मेरे सत्संग में मल्टीपल फेजेस हैं, मेरे बचपन का और मेरी यूथ का और अभी की जर्नी। संगत जी, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, और मेरा पूरा बचपन कश्मीर की वादियों में ही बीता, जहाँ पर, जिसे हम ऋषि की नगरी बोलते हैं, जहाँ पर परमात्मा का साक्षात वास है। तो बचपन से मुझे भोलेनाथ से बहुत प्यार था, जबकि मुझे पता नहीं था भोलेनाथ कौन है। और मैं किसी न किसी से तो बातें करती थी, हमेशा बहुत बातें करती थी, उनको अपनी सारी बातें बताती थी, और उनसे शिकायतें करती थी, कंप्लेंट्स करती थी, और उनसे लड़ती थी, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो भोलेनाथ है। फिर जब धीरे धीरे बड़े हो गए और 2-4 साल के हो गए, और तब मेरे सपने में सांप आने लगे, मेरे को नागों के दर्शन होने लगे। तो हर रात मुझे नाग देवताओं के दर्शन होते, और वो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता, और अगले दिन मुझे बहुत ही ब्लिसफुल लगता। और मुझे ऐसा लगता कि शायद कोई तो है जो मेरे आसपास है। और जिस दिन मैं नाग नहीं देखती, तो उस दिन मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही दिन बेकार गया, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे करते करते संगत जी, जब हम बड़े हो गए, तो गुरु महाराज भोलेनाथ से इतना धीरे धीरे घर घर से पता चला कि भाई भोलेनाथ है, शंकर भगवान के मंदिर जाना, उन पे जल अर्पित करना। तो ये एक डेली प्रतिक्रिया थी जो मेरी फैमिली करती थी, और हमने उनको देख देख के किया। और धीरे धीरे मेरा भोलेनाथ से जो मेरा प्यार था, मेरा जो उनके साथ अफेक्शन था, वो बहुत ही डिवाइन हुआ, बहुत ही मतलब स्ट्रांग हुआ।
तो संगत जी 1989 में और 88 में हमें कश्मीर से भगा दिया गया, जो वहाँ पर टेररिज्म आया। और तब मैं 9th क्लास में थी, 9th और 10th में थी संगत जी। और उस जब निकलने से पहले एक रात पहले मुझे एक ड्रीम आता है, और उस ड्रीम में एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान है, जिनके हाथ पे नाग है, पाँव पे नाग है, और आगे से थोड़ा बाल्ड है बट बाल भी हैं। और उन्होंने किसी को पकड़ के रखा और खींच खींच रहे अपनी ओर। और संगत जी, वो जब मैं अब गुरु जी से मिली तो अब मुझे लगा कि वो साक्षात गुरु महाराज थे। तो संगत जी, जब हम कश्मीर से जम्मू आए तो जम्मू में हमारी एक और नई जर्नी शुरू हो गई। हम थोड़े बड़े हो गए और थोड़े अकल भी ज़्यादा होने लगी, और हमने अपने आप को बहुत स्मार्ट समझना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो भोलेनाथ जी का जो प्यार है वो धीरे धीरे मुझे लगा कि फेड इन होने लगा। संगत जी, मेरी जो ये लाइफ की जर्नी है, इसमें मेरी जितनी भी लर्निंग्स है, उन लर्निंग्स में मुझे गुरुजी ने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, कैसे मेरे भगवान को, मेरे आराध्य को मेरे गुरु के रूप में सामने किया, और कैसे बाद में ये बताया कि तेरा गुरु ही तेरे भोलेनाथ है और तेरे भोलेनाथ ही तेरे गुरु हैं। तो संगत जी, जब हम कॉलेज में आने लगे तो ऐसे ही अपनी जिंदगी चलती रही। बहुत कुछ होता रहा, दिन चढ़ता रहा, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा बहुत आता था जब मैं यूथ थी लेकिन एक चीज संगत जी, जैसे महाराज ने इनबिल्ट रखा था कि किसी की निंदा नहीं करनी या किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, और सबसे बड़ी बात, किसी चीज के लिए कंप्लेंट नहीं करना। हम कभी कंप्लेंट नहीं करते थे कि अरे भगवान जी ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं। बट हाँ, भगवान जी से ये वार्तालाप हमेशा होता रहता था कि जब भी मैं कोई ऐसा काम करती जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अपने मन में सोचती थी, ओह भगवान जी अब अपनी डायरी में मेरे बारे में ये बैड कर्मा लिख रहे होंगे या ये अच्छा कर्मा लिख रहे होंगे। तो वो हमेशा हर स्टेप पे मुझे सही और गलत का अनुभव हमेशा कराते रहे। तो संगत जी, ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती गई, और मैं थोड़ी बड़ी हो गई और मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे। तो संगत जी, मैं एक विटिलिगो पेशेंट हूँ। विटिलिगो होता है जिसको वाइट पैचेस होते हैं बॉडी में। तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं उस इंसान से शादी करूँगी जो इंसान मुझे संपूर्ण रूप से जैसी मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करे। और तब जाके मैं शादी करूंगी, और मैं सामने से बोलूंगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है उन पे वो मुझसे शादी करेंगे कि नहीं। तो जैसे हर लड़की 16 सोमवार का व्रत रखती है, भोलेनाथ का व्रत रखती है। अभी गुरुजी मेरी लाइफ में कहीं पर भी नहीं है, बस भोलेनाथ के साथ मेरी अभी जर्नी चल रही थी। तो संगत जी, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं, पहले तो हमें मांगने की औकात नहीं है, और जब भी हम मांगते हैं तो उल्टा सीधा ही मांगते हैं। और जब हम उल्टा सीधा मांगते हैं तो भगवान के पास एक ही वर्ड होता है, तथास्तु। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि भाई बेटा, तुमने तो 16 सोमवार व्रत इतने साल रखे हैं, अब तो मुझे देना ही पड़ेगा जो तुम बोल रही हो। बट गुरु महाराज भोलेनाथ हमेशा साथ थे, हमेशा हर जगह साथ थे। तो संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैंने अपने भोलेनाथ, अपने आराध्य से बोला, महाराज मेरी शादी आप उस जगह कराना, उस लड़के के साथ कराना जिसमें कोई कमी हो। और वो मैंने क्यों कहा कि अगर वो मुझे बाद में ताने देगा या कुछ ऐसा बोलेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे पास भी तो कुछ कहने के लिए होना चाहिए। देखिए हमारी कम अकली, हम भगवान से क्या मांगते हैं। और भोलेनाथ ने तथास्तु कर दिया। तो संगत जी, 2001 में मेरी शादी होती है। और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से होती है जिसे परमात्मा ने मेरे मांग के हिसाब से कुछ कमी दी थी, और वह कमी बहुत ही बड़ी थी महाराज की तरफ से। तो संगत जी, मेरी शादी हो गई, सब कुछ चलता रहा। कुछ दुख आए, सुख आए, जितना भी कुछ हुआ, कुछ परेशानियों को तो मैं इजीली सह पाई, कुछ को मैं नहीं सह पाई। मैं उन परेशानियों का जिक्र यहाँ नहीं करूंगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको आगे सत्संग में जरूर बताऊंगी। तो 5 साल तक मैंने उस शादी को निभाया, और 5 साल के बाद मैं भगवान की, गुरु महाराज की मेहर से मैं प्रेग्नेंट हुई।
और इन 5 साल में हमेशा मुझे कोई ना कोई जो टेंशन थी, कोई परेशानी लगी रहती थी। तो मैं हमेशा भोलेनाथ के दरबार में जाके उनसे बस कुछ नहीं कहती थी, बस ऐसे ही जाके बोलती थी, रोती थी, बस इतना ही मेरा काम था। तो एक दिन संगत जी बहुत परेशान हो गई मैं, और कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और मैं अपने पेरेंट्स के घर आई। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, और वो जॉब मैंने शादी के बाद ही ज्वाइन करी थी, और वो भी महाराज ने दिलवाई थी। और उसका भी मैं जिक्र करूंगी कि गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में कैसे माइलस्टोन सेट किए, कैसे मुझे बताया कि ये हर चीज़ तेरे लिए ज़रूरी है। तो संगत जी मेरी शादी के जब मैं अपने पेरेंट्स के घर आई, तब मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और एक दिन मैं ऐसे ही मंदिर में चली गई और बहुत रोई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी और बहुत डिप्रेस भी हो गई थी। तो भोलेनाथ का, वहाँ हमारा गली में एक मंदिर है, तो वहाँ पर चली गई। तो मैंने वहाँ पर भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ जी बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आपको जैसा मन करे आप कीजिए, आप मुझे मिट्टी में मिलाइए, आप मुझे मार डालिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉरी संगत जी, तो महाराज ने क्या किया, भोलेनाथ महाराज ने मुझे अपने हाथों पे उठाया और ऐसे गले से लगाया कि संगत जी तब से आज तक मेरी लाइफ में जो भी दुख आए, मुझे नहीं पता चला कि वो कैसे आए, कैसे गए। कैसे गुरु महाराज ने मेरे लाइफ को एक दिशा दी, कैसे भोलेनाथ ने मेरे को थामा, संभाला, बोला तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। तो ऐसे ही चलती गई। तो संगत जी, आई एम जस्ट कटिंग माई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ऐसे धीरे 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 करते करते हम बड़े हो गए, और दिल्ली में मुझे जॉब मिली, और मैंने 7 जनवरी 2007 अपने जो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को जन्म दिया। तो संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी और मैं सुबह से लेकर लाइक सुबह 7, 7:30 से लेकर मैं लेबर पेन्स ले रही थी। और उस दिन गुरुपूरब था, और मेरी मदर बाहर बैठी थी लेबर रूम के बाहर, और मैं बहुत लेबर पेन्स ले रही थी। और तो बाहर एक पालकी आती है, वहां से कोई प्रसाद देता है मेरी मम्मा को, एंड मेरी मम्मा मुझे वो प्रसाद खिलाती है। संगत जी मैं गुरु महाराज की जितनी उत्सत करो वो कम है। उस दिन क्या होता है कि मैं जो लेबर पेन्स ले रही थी, गुरु जी जो मैं ले रही थी उस दिन, तो संगत जी वो लेबर पेन्स बहुत डिवाइन थी, इतनी डिवाइन थी कि मुझे ऐसे हर लेबर पेन में मुझे एक एहसास हो रहा था कि कोई परम शक्ति है जो मेरे साथ है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये कितनी डिवाइन है, कि मैंने वहां पर बोला कि एक बार एक बच्चे को और जन्म दूंगी, कि इतना खूबसूरत और इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है जिसे मैं शायद कभी अनुभव ही नहीं कर सकती थी। तो संगत जी मैंने 2007 में 7 जनवरी को मैंने अपने गुरु महाराज के जो आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स, तो मेरे इस संसार में मेरे पास आ गए। तो संगत जी मुझे अकेले सब रेज करना था। अकेले क्या था, गुरु महाराज थे, भोलेनाथ थे, हमेशा साथ थे। तो ऐसे चलती रही, वो बड़ा होता गया, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर एक केस कर दिया, चाइल्ड कस्टडी का केस कर दिया। और वो 1 साल के बाद 2008 में, तो वो केस उन्होंने बोला कि हमें बच्चे की कस्टडी चाहिए। संगत जी वहाँ से डिवोर्स लेना, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे थे। वो बच्चे को बोले थे या तो बच्चा दो या तभी हम डिवोर्स देंगे, तो बहुत सारी कंडीशंस रखी। तो ऐसे ही करते करते जब मैं पहली बार कोर्ट गई, मेरा छोटा सा बच्चा था जो अभी चल भी नहीं सकता था, वॉक भी नहीं करता था। तो मेरे फादर मेरे साथ कोर्ट में आए। तो क्योंकि हमारी फैमिली में कभी किसी ने ऐसा कोर्ट केस देखा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं देखा था, तो वहाँ मेरे फादर बहुत पीले पड़ गए। मतलब ऐसे लग रहा था कि एनजाइटी ने उनको घेर के रखा हुआ था। तो मुझे वो देखा नहीं गया, मुझे अपनी टेंशन नहीं थी कि जो केस चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे दो ही चीज़ें परेशान कर रही थी, एक तो मेरे फादर का वो उनका जो चेहरा मेरे बार बार सामने आता था, और दूसरा जो कि क्या ये लोग मेरे बच्चे को मुझसे लेके जाएंगे। ये दो चीज़ें मेरे दिमाग को बहुत परेशान कर रही थी। तो उस दिन जब हम घर वापस गए, पता नहीं वो कहाँ से हिम्मत आई, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप परेशान मत हो जाइए, ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी।
और संगत जी वो जो केस है वो 10 साल तक चला। 2016 में मुझे डिवोर्स मिला। वो भी कैसे है वो भी मुझे नहीं पता। मैंने पहले हाई कोर्ट में केस हारा, देन सुप्रीम कोर्ट पे केस गया, और गुरु महाराज की मेहर से वो म्यूचुअल कॉन्सेंट पे कैसे हुआ क्या हुआ वो भोलेनाथ ही जानते हैं। तो संगत जी जैसे मैंने आपको कहा कि हम 1989 में जब हम कश्मीर से यहाँ आए थे तो बहुत ट्रॉमेटाइज थे। मेरा दिमाग बहुत ट्रॉमा में था कि मैं वॉशरूम तक अकेले नहीं जा सकती थी। और वो लड़की जो अकेले नहीं जा सकती थी, कहीं पर भी अकेले नहीं जा सकती, तो भोलेनाथ ने उनको उसको ऐसे खड़ा कर दिया कि अगर आप आज दुनिया के किसी भी कोने में मुझे भेज सकते हैं तो मैं अकेले जा सकती हूँ। तो गुरु महाराज का शुक्राना। तो यहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू होती है संगत जी। मैं गुरु में विश्वास नहीं रखती थी। और क्योंकि मेरे को तो भोलेनाथ जी ऑलरेडी मेरे पास थे, तो मुझे मुझे नहीं लगता था कि मुझे गुरु की ज़रूरत है। और मैंने हमेशा बोला कि जब हम डायरेक्टली भगवान तक पहुंच सकते हैं, भोलेनाथ तक पहुंच सकते हैं, तो गुरु की क्या इच्छा। तो गुरु महाराज तो अपनी लीला रचते हैं, वो हम गुरु महाराज को नहीं चुनते, वो अपनी संगत चुनते हैं। तो संगत जी जब हमारी लाइक ये सारी चीज़ें हो गई तो 2013 में पहली बार गुरु महाराज का स्वरूप हमारे घर में आया। वो ऐसे आया कि मेरे फादर भी भोलेनाथ के बहुत प्यारे डिवोटी थे, बहुत ही ईमानदार डिवोटी थे। मैंने अपने फादर से ज़्यादा ईमानदार जिंदगी में नहीं दिया देखा कोई। उन्होंने जो संस्कार हम में डाले वो परमात्मा के प्रति बहुत ही प्यारे थे। उन्होंने हमेशा हमें कहानियाँ सुनाई, हमें बचपन में बहुत सारी बातें सिखाई। बट उस टाइम हम बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि माता पिता हमें कोई ज्ञान बांट रहे होते हैं, और हम उस टाइम उसे नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब हम अपने बच्चों को कोई भी ऐसा ज्ञान की बातें जो परमात्मा के साथ जोड़ती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, चाहे आप उस टाइम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो संस्कार के रूप में आपके साथ हमेशा चलती रहती हैं। तो शुक्राना मैं उस परम पिता परमात्मा का भी करती हूँ, अपने पिता का करती हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु महाराज तक मिलाया। उनका भी एक रोल है मेरी जिंदगी में, गुरु महाराज से मिलाने का। तो संगत जी 2013 में जब महाराज हमारे घर में स्वरूप के रूप में आए, तो मेरे फादर को किसी ने हमारे शॉपकीपर है एक, उन्होंने उनको बोला कि आप बड़े मंदिर चलोगे, वहाँ पर गुरु जी का दरबार है। तो मेरे फादर को हमेशा एक गुरु की इच्छा थी, तो वो कह रहे थे कि गुरु इस संसार में है बट मुझे मिल नहीं रहे। तो संगत जी 2013 में आई थिंक अगस्त था, तो अगस्त या जुलाई था, तो वो बड़े मंदिर चले गए और वहाँ से अपने गुरु महाराज का एक स्वरूप लेके आए। तो एज यूजुअल हम घर में सबने बोला कि अरे ये कौन है। तो डैडी ने बोला ये मेरे गुरु हैं, मैं इन्हीं तो ढूंढ रहा था, तो ये मुझे आज मिल गए। तो उन्होंने उनको दीवार पे रख दिया, लगाया, स्वरूप महाराज को वहां पर विराजमान कर दिया। तो हम उन्हें डैडी के गुरुजी के नाम से बुलाते थे। तो हमेशा बोलते थे अरे ये तो डैडी के गुरुजी हैं, ये तो मेरे डैडी के गुरुजी हैं। जो भी कोई आते थे ना उनको हम बोलते थे डैडी के गुरुजी हैं। तो 2013 में मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज हो गया। तो संगत जी हमें गुरु महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर हमें लगता है कि वो तो कभी कहीं गए ही नहीं थे, वो तो हर जन्म में हमारे साथ जुड़े थे, हर जन्म में हमारे साथ हैं। तो संगत जी एम आई ऑडिबल? जी आंटी जी। तो 2013 में मेरी मदर का ब्रेन हेमरेज हो गया, और तब हम 2-4 लोग ही घर पे थे। हम मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए, और जब हम मम्मा को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे एम्बुलेंस में, तो मेरे भाई कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ से दो सरदार लोग आ गए, उन्होंने पूरी भीड़ को साइड में कर दिया और मम्मा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तब हम कनेक्ट नहीं कर पाए कि ये कौन है, ये कौन सी शक्ति है जो ऐसे भीड़ में हमारी मदर को आराम से हॉस्पिटल पहुंचाती। हमने अपनी मदर को पहले एक नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पर एक जो जरूरी इंजेक्शन लगना होता था जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, गुरु महाराज ने वहां पर उनको लेके पहले वो इंजेक्शन लगाया, और फिर जाके हम मैक्स हॉस्पिटल पे में गए, और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स है उन्होंने बोला कि आपकी मदर 50% यहाँ है और 50% वहाँ, बट हम पूरी ट्राई करेंगे।
तो संगत जी हम रोज मम्मा से घर भी संभाल रहे थे और जा रहे थे, रोज हॉस्पिटल जा रहे थे। तो एक दिन जाते जाते रास्ते में मुझे एक अर्धनारीश्वर मिली। संगत जी लोग उन्हें किन्नर के नाम से जानते हैं, बट मैं उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से ही सम्मानित करती हूँ, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा का एक अर्धनारीश्वर रूप है और वो प्रभु समान है। तो जब मैं गई तो वो मुझे बोल रही थी, दीदी क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा कि मेरी मम्मा ना हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने ऐसे बोला है। तो बोलती तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं, वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि योर मदर इज रिकवरिंग और अभी कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज होंगी। तो मेरी मम्मा 1 महीने हॉस्पिटल रही और फिर वहाँ से उनको 1 महीने के बाद डिस्चार्ज होके वो हमारे घर आ गए। तो मेरी मॉम सीढ़ियों से चढ़ नहीं सकते थे, हम सेकंड फ्लोर में रहते थे, तो हमने एक पास में एक कमरा किराए पे लिया और हम वहाँ चले गए। तो वहाँ जाने के बाद जब कुछ दिन के बाद एक जो भिक्षुक आते हैं जो मांगने के लिए आते हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि तुम्हारी मदर जो है वो अन्नपूर्णा है और तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, तो तुम यहाँ शिरडी धाम जाने वाले हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो आई गई बात खत्म हुई। तो जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद मेरे ब्रदर को चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया। उस टाइम सब कुछ बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि जो लाइक ऐसे लग रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट गुरु महाराज की मेहर से क्या हुआ कि किसी ने हमें बोला कि आप ना ठंडे एरिया में जाओ। तो हम कश्मीर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि कश्मीर का जो माहौल जो दिमाग में छाप पड़ी हुई थी वो हम नहीं जा सकते वहाँ पर बिल्कुल भी। तो किसी ने बोला पुणे जाओ। तो हमने आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि 2 महीने के अंदर ऐसे लगा कि जैसे भोलेनाथ ने दिल्ली से उठाया और पुणे के घर में रखा। 2 महीने के अंदर हमने लोन लिया, 2 महीने के लिए हमने घर देखा, 2 महीने के अंदर हम अपने घर में शिफ्ट हो गए पुणे में। और फिर वहां से हमारी एक दूसरी जर्नी शुरू हो जाती है। तो 2014 मई 29, कुछ डेट्स मुझे याद हैं, कुछ डेट्स मैं मिक्स कर लूंगी तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। तो 2014 में हम पुणे चले गए, मेरे फादर भी चले गए। अभी तक गुरुजी महाराज की एंट्री मेरे लाइफ में नहीं हुई है, अभी भोलेनाथ जी की हुई है। तो संगत जी भोलेनाथ की जो मेरी कॉन्वर्सेशन हमेशा होती रहती थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। शायद वो शादी की परेशानियां या शायद वो जो कुछ बहुत कुछ हो रहा था इसकी वजह से वो कम हो रहा था। तो बट मैं अपने भोलेनाथ से हमेशा बात करती थी कि आप तो हमें भूल गए, आप तो हमने आपने तो हमें छोड़ दिया, आप तो हमें याद भी नहीं करते, ना कोई देखते हो ना कोई बात करते हो। तो मेरी उनके साथ हमेशा रात को यही बातें होती रहती थी, क्योंकि मैं किसी के सामने रोना पसंद नहीं करती, बट महाराज के सामने भोलेनाथ के सामने खूब रोती और खूब शिकायतें करती कि आप कहाँ हो, आप हमें भूल चुके हो। तो ऐसा हमेशा चलता रहता था। बट गुरु भोलेनाथ जी ने अपनी जो मुझे याद है, जो उन्होंने मुझे अपना जो दिल में जो मेरी जगह थी उनको, वो धीरे धीरे वो जो फेड कर लिया था कि भाई तू परेशान मत हो, कोई और गुरु मतलब गुरु तुम्हारी जिंदगी में आने वाले। जबकि मैं गुरु के बिल्कुल अगेंस्ट थी, एंटाई गुरु थी, मुझे गुरु नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे भोलेनाथ ही चाहिए थे। तो संगत जी जब हम 2014 में पुणे शिफ्ट हो गए तो मेरे फादर का एक बहुत सपना था कि वो पॉलिटिक्स में जाए और लीडर बने। तो बट हमने कभी उनको बनने नहीं दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स में उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। तो ऐसे तैसे शायद नियति ने भी उनको ऐसा नहीं दिया था, बट वो इंटरेस्टेड थे। तो क्या हुआ, गुरु महाराज ने भोलेनाथ ने उनकी कैसे विश पूरी की, वो हमारी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट बन गए। तो संगत जी वहाँ पे जाके उन्होंने खूब एंजॉय किया सीनियर सिटीजन्स के साथ, पार्टी करने गए, सब कुछ करने गए खूब। वो 2 साल 2014 से लेकर 2016 तक उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो 2016 में अचानक से एक दिन ये पता चल जाता है कि मेरे फादर को लास्ट स्टेज कैंसर है। तो जब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर ने बोला कि इन्हें कैंसर है, तो सॉरी संगत जी, अम, तो हम अपने फादर को, डॉक्टर ने बोला ये 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। तो हम बहुत, लेकिन मुझे कहीं ऐसा कुछ फील नहीं हुआ।
कुछ भी फील नहीं हो रहा था मुझे। कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे इमोशंस सारे खत्म हो चुके हैं। मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाँ है नहीं है, नहीं है, जो भी है, ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मेरे फादर को एक दिन किसी ने बोला कि धर्मशाला कांगड़ा में एक डॉक्टर है, तो उनके पास जाना चाहिए। तो नवंबर 2016 और समथिंग, और सितंबर अक्टूबर 2016 ऐसा ही कुछ डेट्स था। तो हमें दिल्ली आना पड़ा और मेरे फादर को वहाँ से हिमाचल यानी कांगड़ा जाना पड़ा। तो हम साथ में दिल्ली आए। अब लेकिन इस बीच में एक चीज़ ऐसी हुई संगत जी, जब मेरे फादर को ये सारी चीज़ें हुई तो मैं एक दिन ऑफिस के काम से दिल्ली आती हूँ। और दिल्ली में मैं ऑटो में अपने ऑफिस जा रही हूँ, तो ऑटो में ना एक गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ। तो मैं ऑटो वाले भैया को बोलती हूँ, अरे भैया ये तो मेरे डैडी के गुरुजी हैं। कहते हैं हाँ ये भाटी माइंस में रहते हैं ना, बड़े मंदिर में रहते हैं, और यहाँ से छतरपुर से आगे जाना है। तो उन्होंने मुझे पूरी लोकेशन वगैरह बता दी। मैंने उनको बोला अंकल आपको पता है मेरे पापा को ना कैंसर है, अभी लास्ट स्टेज कैंसर है। तो बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करो, आप बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पे आप लोटा लेके जाओ। उन्होंने मुझे पूरी बताई कि आप तांबे का लोटा लेके आओ, साफ लेके आओ, उसको मिट्टी से धोना है, उसे साबुन से नहीं धोना है। जो भी कुछ उनको बताना था उन्होंने मुझे सारी चीजें बता के मैं अगले दिन बड़े मंदिर चले गई। जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ है क्या है। तो मैं गई, अंदर गई, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह गई और नॉर्मल फीलिंग के साथ गई। अंदर गई, मुझे सारा बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ ऐसा कुछ कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ इमेजिन नहीं किया, और मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे फादर थे उस टाइम। तो वहां जाके अंदर से मैंने वो लोटा ब्लेस करवाया। तो जब मैं वहां से आई तो मैं अकेली थी और मैं वो लोटा लेके वॉशरूम में चली गई। जब मैं वहां से बाहर निकली, संगत जी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप दरबार में जाते हैं तो आप देखते नहीं है इंसान कौन है, वहां कुछ नहीं दिखता, बट मुझे सिर्फ सुनाई देता था। मुझे किसी की सूरत याद नहीं, मुझे किसी की शक्ल याद नहीं, मुझे बस वो बातें जो मेरे कानों में पड़ती थी वही याद थी। तो जब मैं वहां से, तो किसी ने मुझे बोला अरे आप तो वॉशरूम लेके गए, अब तो ये जूठा हो गया। तो वहां पर एक आंटी थी जो ने बोला कोई बात नहीं, मैं मंदिर से आपके लिए वाटर की जल प्रसाद लेके आओ। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये इसे जल प्रसाद कहते हैं या चाय प्रसाद कहते हैं या ऐसा कुछ। तो वो अपना जल प्रसाद की बोतल लेके आए। मैं मन तो खराब हो गया कि मैं पापा के लिए तो लोटा लेके आई थी, बट वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैं जल प्रसाद लेके गई, मैं वापस पुणे चली आई और उस वाटर बोतल को एक दूसरी बड़ी बोतल के साथ मिलाया और पापा को पिलाती रही। शुक्राना उस मालिक का कि मेरे फादर को गुरु महाराज के दरबार का जल प्रसाद उस उन अंत समय में नसीब हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मेरे फादर अक्सर एक मंत्र जाप बोला करते थे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अक्सर ही बोलती थी अरे मेरे फादर ने तो आजकल नई पोएट्री शुरू करी है, भोलेनाथ के बड़े अच्छे अच्छे शब्द भजन गा रहे हैं। तो तब मुझे नहीं पता था कि ये गुरु महाराज का मंत्र जाप है। तो मैं वापस आती हूँ 2013 में, जब हमें ट्रैवल करना था हिमाचल प्रदेश, मेरे फादर को जाना था, हम दिल्ली से होके आए। तो मेरे मन में हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा करवाऊंगी। हमेशा से थी इच्छा कि जब भी मैं कभी मौका मिलेगा मैं अपने मॉम डैड को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाऊंगी। संगत जी मेरे डिवोर्स के बाद या मेरी जो भी स्ट्रगल हुई है लाइफ में, मेरे पेरेंट्स के, मेरे भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, और तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करूंगी कि ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई बहन मेरी जिंदगी में देने के लिए। तो संगत जी जब मैं बड़े दरबार में फिर मैंने सोचा चलो इनको मैं बड़े मंदिर लेके जाऊंगी, तो मेरे डैडी के गुरुजी हैं वो मिलके भी आएंगे। तो संगत जी मैंने कैब बुक करी और हम वहाँ बड़े दरबार में चले गए। तो नॉर्मल अगेन मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, कोई भी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी। तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को अलग से बिठाते थे और बाकी लोग, मैं और मेरा बेटा भी गए। मेरा बेटा तब शायद 6-7 साल का था। तो मैं उसको भी लेके गई और वहाँ पे जाके हमने लंगर प्रसाद किया, सब कुछ किया। तो जब हम निकल रहे थे तो ठंड का मौसम था, तो मेरे डैड को पेन हो रही थी और मेरी मॉम भी ठंड से शिवर कर रही थी। तो उस दिन इतनी भीड़ थी कि मुझे कैब ही नहीं मिल रही थी। तो मैं बार बार ट्राई करी थी बट कैब नहीं मिल रही थी। तो मेरे मन में मैंने जोर से अपने मन के अंदर बोला कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है वही कैब भी दिलवा देंगे, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ। मैं वहां दरबार में बाहर जहाँ पर वो पार्किंग एरिया है वहां पर अपने मन के अंदर जोर से बोल रही हूँ, अरे जिसने मुझे यहाँ बुलाया है, जिसने हमें यहाँ बुलाया वही सब देख लेंगे, तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ।
तो संगत जी 2 मिनट के बाद एक कैब वाले का फोन आता है, तो मैं उसको बोलती हूँ भैया आप कहाँ पे हो। तो वो कहते हैं कि वहीं आसपास में, वही जगह बताते हैं। तो मैं सेवादार अंकल को देती हूँ, तो बोला अंकल जरा बताइए इनको कि ये कैब कहाँ है। तो वो अंकल क्या करता है, अंकल उससे फोन करते हैं कैब वाले से। तो वो कैब वाले भैया कहते हैं कि वो कैब वाले भैया तो हमारे बिल्कुल सामने थे। तो मतलब बिल्कुल सामने, मतलब कि 1-2 फीट आगे ही खड़े थे। तो आई वाज लाइक कि क्या ये मैंने जो अंदर बोला ये उन्होंने सुना, क्या कि ये कोइंसिडेंस है कि ये पहले से खड़ी थी। तो मेरे दिमाग में वो हलचल चलती रही। जब हम वापस जा रहे थे तो तब किसी, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि जब भी मैं बड़े दरबार में गई वहां मुझे संगत नहीं दिखी। मुझे सिर्फ शब्द सुनाई दिए, वर्ड सुनाई दिए, और वही हुआ। तो किसी ने बोला कि जो यहाँ आता है उसको चारों धाम के तीर्थ पूरे होते हैं। उसे तो चारों धाम के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। तो ये मेरे कानों में बात पड़ी, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में तब तक कुछ नहीं था कि मेरा ऐसे, मैंने बोला कि मुझे अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा लेके जाना है या ऐसा कोई बात नहीं हुई। तो संगत जी जब हम वापस जाते हैं, मेरे डैड कांगड़ा चले जाते हैं और हम वापस पुणे आ जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद मेरे फादर जब पुणे वापस आ जाते हैं, और वो फरवरी 2017 में वो भगवान जी के पास चले जाते हैं, गुरु महाराज के पास चले जाते हैं। तो संगत जी जब मेरे फादर भगवान जी के पास चले गए, और मैं फिर वही इमोशनलेस, कोई रोना धोना नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सबको चुप करा रही थी, तुम मत रो मत रो। मुझे ये नहीं पता था कि जब कोई सोल परमात्मा के पास जाती है हमें उसे हंसते हंसते विदा करना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म पूरे हो चुके होते हैं और उसे उस जर्नी को वापस अपने परमात्मा के अंदर समाना होता है। तो हमें उसे आराम से जाने देना चाहिए बिना किसी रोए धोए, वरना वो आत्मा घूमती रहती है। तो ये जब हम धीरे धीरे जुड़ गए इस आध्यात्मिक जर्नी में, तब धीरे धीरे चीजें पता चलने लगी। तो मैं बिल्कुल नहीं रो रही थी, और मैं घर में किसी को रोने भी नहीं दे रही थी, बट मैं किसी की इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं कर सकती, बाकी महाराज की जो मर्जी। तो संगत जी जब मेरे पापा चले गए तो मेरी मॉम की थोड़ा डिप्रेस हो गई, उनकी नींद खत्म हो गई, वो नींद ही नहीं आती थी उनको रात को। तो एक दिन मैंने ऐसे यूट्यूब में जाके एक शब्द सुना, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। वो एक शब्द चल रहा था और उसमें कोई साउंड नहीं था। वो एक ओल्ड से रागी थे या गुरु थे जो ये शब्द गा रहे थे। तो हम अपने घर पे सिर्फ वही चलाते रहते थे, और उस शब्द से हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी थी, जो ऐसी, ऐसे लग रहा था कि एक अलग सा माहौल था, अलग सी चीज थी। और मेरी मदर को नींद आना शुरू हो गई। संगत जी मैं अपने फादर के बारे में एक और बात यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर न कभी किसी की निंदा करते थे, न चुगली करते थे, और जब भी वो हमेशा अपनी घड़ी की तरफ देखते रहते थे, हमेशा। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, वो माघ के महीने को बहुत मान्यता देते थे। वो माघ में व्रत रखते थे भोलेनाथ के, और बहुत ही स्पिरिचुअल सोल थे। और वो माघ के पूर्णमासी के अगले दिन वो भगवान जी के पास चले गए। और जैसे कोई भगवान जी के पास चला जाता है ना, तो कोई बीच में कुछ ऐसे मुहूर्त वगैरह होते हैं, अब तो पता चलता है गुरु जी महाराज के सारे मुहूर्त एक जैसे हैं। बट उस टाइम में कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो आई मीन दैट दो शुड बी क्लियर, आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। तो जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो वो सारे दिन, जो 13 दिन तक जो भी मुहूर्त थे, वो काफी अच्छे थे। और ऐसे ही सारे लोग अपने घर पे आराम से चले गए, क्योंकि दिवाली थी, कुछ आने वाली थी, ऐसा कुछ था। तो संगत जी मेरी मदर को नींद आना शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे अभी भी मेरे गुरुजी के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो 2 महीने के बाद मेरे घर में मेरे अंकल, जो मेरे छोटे अंकल थे, मेरे फादर के छोटे भाई थे, उनका भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उनकी भी 2 महीने के बाद डेथ हो गई। तो संगत जी हम पुणे में रहते हैं, मेरे भाई का नेक्स्ट डोर है और हम रहते हैं, तो उन सबको जम्मू जाना पड़ा। मेरी मदर को, मेरे भाई को, उसकी वाइफ को, तो उनके 2 बच्चे मेरे पास थे। और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत हॉन्टेड हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं डर गई थी, मुझे बहुत डरावना माहौल लग रहा था, और मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। मैं रात को जागे रहती थी, मैं सबको बोलती थी यार तुम मेरे घर रुक जाओ, तुम मेरे घर रुक जाओ, बट ऐसे तैसे वो 1 महीना मैंने निकाला।
तो संगत जी, जब आप किसी ऐसे दौर से गुजर जाते हो तो गुरु महाराज आपकी लाइफ में ऐसे माइलस्टोन्स रखते हैं। उन्होंने पहले ही डिस्टाइन किया होता है कि भाई ये इंसान तुम्हारे लिए सपोर्ट में रखा हुआ है, ये इंसान तुम्हारे लिए दुख क्रिएट करेगा, ये सुख क्रिएट करेगा, क्योंकि परमात्मा को मिलाने के लिए जो उन्होंने हमारी लाइफ में डाले हैं, जो भी माइलस्टोन्स रखे हैं, जिन लोगों को चुना है, मैं उनका बहुत 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 शुक्राना करना चाहूंगी। चाहे वो मेरे दुश्मन हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे करीबी हो, चाहे वो लोग हो जिनसे मैंने कभी ये कहा हो कि जिन्होंने मुझे दिशा दिखाई हो कि इस दर कैसे जाना है, इस दर कैसे जाना है। तो ये सब परमात्मा ने हमारे लिए एक गाइडलाइंस, एक गाइड्स रखे होते हैं, एक एंजल्स रखे होते हैं जो हमारी हर बार मदद करते हैं, और मैं उन सबका शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं अपने मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो डेस्टाइन था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज गुरु महाराज के शरण में नहीं होती, शायद मैं आज ये सत्संग नहीं कर रही होती। तो मेरा बहुत बड़ा थैंक यू उन सब के लिए जो मेरी लाइफ में आए, जिन लोगों ने मेरी लाइफ में अब से ले बचपन से लेकर, जन्म से लेकर, इस जन्म से लेकर, पिछले जन्मों से लेकर अब तक जो रोल प्ले किया है, मैं उनका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड थैंक यू सो मच। मे गुरुजी महाराज ब्लेस यू विद एवरीथिंग। तो संगत जी, जब ये सब कुछ हुआ, और इससे पहले जब मेरे फादर बीमार थे, तो गुरु महाराज ने एक एंजल को मेरे लाइफ में लाया था। एक पुराना दोस्त जो कहीं पर नहीं था सदियों से, अचानक से वो कहीं से आ गया, और मैं उससे बातें करने लगी। तो क्योंकि कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए था, मैं बहुत कम लोगों से वैसे बात करती हूँ, बट वो मिला और मैंने उसको बोला मेरे फादर का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जो भी था। तो मेरे फादर के जाने के बाद, मेरी अंकल के जाने के बाद, जब मेरे मदर जम्मू से वापस आए, मेरे भाई वापस आए, तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे उस लड़के के साथ जो मेरी ज़िंदगी में गुरु महाराज ने एक सपोर्ट सिस्टम के तरह रखा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो डायरेक्शन सही नहीं है, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो अब जो ये गुरु महाराज के स्वरूप मेरे डैड के रूम में है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं इनको बोलती हूँ, अगर आप हो तो ये जो मेरे दिमाग में एक हलचल मच रही है, कश्मकश मच रही है, कंफ्यूजन है, आप इसे दूर कर दो। मैं मान जाऊँ, मैंने इसे नहीं बोला कि मैं मान जाऊँ, मैंने कहा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मेरी इस चीज़ को ठीक कर दो। संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि मैं रात को सोई, सुबह जब मैं उठी, मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, सब क्लियर था, सब कुछ सॉर्टेड था। क्योंकि मैंने गुरु महाराज को बोला था, अगर आपको लगता है कि ये दिशा सही है तो मुझे आगे बढ़ा लो, अगर आपको लगता है कि ये दिशा सही नहीं है तो मुझे यहीं पर रोक दो। तो उन्होंने मुझे वहीं पर रोक दिया। तो मैंने जो मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला कि भाई सर, आप अब आपका काम, आपकी जर्नी और आपका जो मेरी जिंदगी में रोल था वो यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तब उस टाइम अपने बच्चे को समर्पित करी है, और इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं सोच सकती। आई गई बात खत्म, उसका रोल खत्म, और वो चले गए। तो संगत जी, अब मेरे फादर तो भगवान जी के पास चले गए, क्योंकि शायद वो मेरे फादर का डेस्टिनी वहीं पर थी कि उनका वहीं पर अंत लिखा हुआ था। तो हमने सोचा कि अब हमें क्या करना है, पुणे में हम वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने बेटे का दिल्ली में, अभी मेरा बेटा 9th में आ गया, तो हम दिल्ली में इसका एडमिशन ले लेते हैं। तो संगत जी, जब मैं दिल्ली में आती हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अब कोई गुरुजी नहीं, कोई भोलेनाथ जी हैं ही हमेशा, अब तो कोई चीज़ नहीं है, अब तो मुझे वहाँ क्या करने जाना है। तो अब देखिए गुरु महाराज की एंट्री मेरे लाइफ में कैसे होती है। ठीक है। तो जब मैं दिल्ली चली जाती हूँ और हम एडमिशन लेने के लिए गुड़गांव चले जाते हैं, तो जब एडमिशन के बाद हम वापस आते हैं, मेरा बेटा कहता है, मम्मा चलो मॉल चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमें ना गुरुजी के दरबार जाना है। वो कहता नहीं मम्मा, आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है, आज ही कह रहा है सर में दर्द है, कोई बात नहीं। तो हमने मॉल में मस्ती करी, घर चले गए। नेक्स्ट डे वापस हमें गुड़गांव में एडमिशन के लिए जाना था डीपीएस में। उसका एडमिशन हो गया वहां पर, तो हम कहते मम्मा फिर हम चलेंगे मॉल। तो हम मॉल गए, फिर उसने वही ड्रामा करना शुरू किया कि मम्मा मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगा। तो अंदर से मुझे एक आवाज आई, हुण क्या बच्चे का ही सुनना है, क्या तुम्हें अब बच्चे का ही सुनना है। एंड विदाउट लूजिंग अ मिनट, मैं उठ के मैंने उसे बोला कि मैं आपको उनके घर पे ड्रॉप करूंगी जहां हम रहते हैं, और मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मा, मैं भी चला जाता हूँ। तो हम बड़े मंदिर चले गए, जबकि हमें अब बड़े मंदिर में तो कोई काम ही नहीं था।
गुरु महाराज के से तो कोई प्यार था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, फिर भी उन्होंने हमें बुलाया और हम चले गए। जब वहां पर गए, अंदर गए और वहां बैठे और मैं रोए जा रही हूँ, आई वॉज लिटरली क्राइंग, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। तो ऐसे तैसे करके हम वहां पर, महाराज ने बुलाया, शुक्राना मालिक का कि हमें अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, एक बार मुझे एक ड्रीम आता है, और मुझे तब ये नहीं पता था कि जब गुरु महाराज खुद आते हैं, और वो जब गुरु महाराज को कोई ड्रीम दर्शन होता है तो साक्षात परमपिता परमात्मा आपकी जिंदगी में आते हैं, साक्षात आपके ड्रीम में आते हैं। मुझे ये सब नहीं पता था। तो एक दिन, संगत जी मैं डेट्स भूल जाती हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा शायद इधर उधर भी सत्संग करूँ। तो ड्रीम में गुरु महाराज अपनी गाड़ी में आते हैं, जबकि पहली बार मैंने ड्रीम में गुरु महाराज की गाड़ी देखी और फिर मैंने डुगरी में देखी। तो जब मैं ड्रीम में बैठी हूँ तो ड्रीम में हूँ, तो कोई कह रहा अरे गुरुजी आए, गुरुजी आए। तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी बड़े प्यार से आते हैं, वाइट चोला में होते हैं। और मैं जाती हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज क्या मैं अपनी बहन को भी बुलाऊं? बोला नहीं, अपनी बहन को मत लेके आओ। मैंने कहा अपने बेटे को लेके आओ? कहते हाँ अपने बेटे को लेके आओ। तो हम चले जाते हैं और गुरु महाराज की गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गुरु महाराज के चरण स्पर्श कर, मतलब मत्था टेकते हैं, चरण स्पर्श नहीं किया बट मत्था टेका, नमस्ते किया, मेरे बेटे ने भी किया। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा मुझे भूख लगी है, ये ड्रीम में हो रहा है सब। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा महाराज मैं पहले इसे कुछ खिला के आती हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरु महाराज के साथ कहाँ तक जाना होगा। तो मैं चली गई और मैं अपने बेटे को कुछ खिलाने गई, जहाँ पर वो रहते थे। तो मेरा बेटा कहता मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, ये वो। तो टाइम लगा, तो इतने में गुरु महाराज चले गए, और मैं गुरुजी बुलाती रही और वो चले गए। बट शुक्राना उस परमपिता परमात्मा के जो आए मेरे ड्रीम में और हमें ब्लेस किया और हमें अपने चरणों में रखा। शुक्राना मेरे मालिक का। तो संगत जी, जब हम अब ऐसे ही, जब भी मुझे दिल्ली आना होता, तो मैं बड़े मंदिर जरूर जाती। तो एक बार मैं वापस पुणे से दिल्ली आना था, तो मुझे बड़े मंदिर जाना था। महाराज ने बुलाया। तो जब मैं बड़े मंदिर गई, और अंदर दरबार में जो गुरुजी महाराज का लेफ्ट साइड में एक स्वरूप होता था, बड़ा स्वरूप। तो संगत जी, वहां पे मुझे वो स्वरूप बहुत उदास दिखे, बहुत उदास दिखे, और मुझे बार बार, मैं गुरु महाराज से एक ही बात कह रही हूँ, आप मुझसे गुस्सा हो क्या, आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे गुस्सा हो, बार बार बस यही कहे जा रही हूँ, और रोए जा रही हूँ कि नहीं नहीं गुरु महाराज मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज है। तो देखिए, मुझे टेलीपैथी नहीं पता क्या होती है, बट मुझे ये जरूर पता है कि गुरु महाराज जब आप कुछ उनसे बोल रहे हो तो आपको विचारों के द्वारा, थॉट्स के द्वारा कैसे एक आंसर्स देते हैं। तो गुरु महाराज ने का जो आंसर मुझे वहां से है कि नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जो कश्मीर में 40 सिपाहियों को बॉम्ब ब्लास्ट से, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से मारा गुरु महाराज, उसी से उदास है। अब बताइए, मुझे ये कश्मीर का तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ 40 लोगों को तो ये पता था मारा था, बट ये गुरु महाराज उसकी वजह से नाराज है, उदास है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट उन्होंने मुझे वो आंसर दिया कि मैं तुमसे नाराज नहीं, बट फिर भी मैं एक दीवानों की तरह रोए जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे गुरु महाराज से धीरे धीरे फर्स्ट साइट लव हो गया था, प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था। तो शायद मैं उनको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उनकी हर चीज को फील करना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। तो मैं वहां जाके सेवादार से पूछती हूँ कि भैया आज लंगर प्रसाद मिलेगा? मुझे ऐसे लगा कि शायद गुरु महाराज मुझसे नाराज है, आज तो लंगर प्रसाद भी नहीं मिलेगा, जल प्रसाद भी नहीं मिलेगा और चाय प्रसाद भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसे बेवकूफी की तरह, पागलों की तरह उनसे पूछ रही हूँ कि क्या लंगर प्रसाद मिलेगा, क्या जल प्रसाद मिलेगा? तो वो कहते हैं हाँ आंटी मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो फाइनली जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, हमने बैठ के गुरु महाराज ने सब कुछ करवाया। तो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो अब मेरे घर में भी धीरे धीरे मेरी मॉम भी जुड़ने लगी थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब तुम बड़े दरबार जाओगे तो वहां से अपने बेटे के लिए ना एक लॉकेट लेके आना, लॉकेट स्वरूप लेके आना। तब मुझे पता नहीं था इसको स्वरूप बोलते हैं। तो संगत जी मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे याद नहीं आता, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पे स्वरूप मिलती, कहाँ से लॉकेट स्वरूप मिलते हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पे जो ई रिक्शा होते हैं जो हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर एक अंकल, मुझे ये भी नहीं पता था कि अंकल बोलते हैं, वहाँ एक भैया थे। तो उसके हाथ में एक लॉकेट था, और वो लॉकेट अपनी हथेली पे खेल रहे थे।
तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि अरे इनके पास लॉकेट है, ये तो मुझे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो दिल्ली में रहते हैं, ये कभी भी आके अपना लॉकेट लेके जा सकते हैं। तो पता नहीं देंगे कि नहीं। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने ये लॉकेट कहाँ से लिया। उन्होंने बोला कि वहां पर ना एक शेड बना हुआ है, वहां पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लॉकेट मिलता है, तो आप वहां से लाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो एक आंटी हमारे साथ बैठी थी, तो वो मुझे कहती है कि मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे, मेरे पास दो स्वरूप है, आप एक रख लो। शुक्राना गुरु महाराज का। अगेन मैं यही सोचूं तो क्या यहाँ पर सुनते हैं क्या। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु आप जो हम जिसने हमें यहाँ बुलाया है वही हमारे लिए अरेंज करेगा। आज भी मैं ये बोल रही हूँ लॉकेट स्वरूप, तो ये अनुभव होना शुरू हो गया, मुझे एक्सपीरियंसेस शुरू हो गए। तो क्या यहाँ पर वो सुनते हैं। वो तो है ही नहीं, तो वो तो सुनते हैं। तो खैर उस दिन भी हम चले गए। अब संगत जी होता क्या है कि जब हमें दिल्ली शिफ्ट करना होता है तो मेरे डैड का जो रूम है, अब मुझे क्योंकि गुरु जी से प्यार हो गया, तो अब हमने उस डैड के रूम को वो गुरु महाराज ने कैसे अपने दरबार में कन्वर्ट किया, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वहां पर जो चेयर थी वो गुरु महाराज की गद्दी बन गई। टेबल पे मैंने जो गुरु महाराज के 2013 में जो स्वरूप आया था वो मैंने वहां पे रख दिया। और गुरु महाराज ने हर एक चीज उस दरबार में अपने आप मंगवाई जो जरूरत थी। अब मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि हाँ भाई अब संगत मैं क्योंकि मैंने गुरु महाराज के बारे में और जानना शुरू किया, यूट्यूब पे गई, सत्संग सुने, काफी सारी चीजें मुझे उनके बारे में पता चली। मैं आगे और भी बताऊंगी कि मेरे कितने क्वेश्चंस थे गुरु जी के लिए और वो कैसे धीरे धीरे उन्होंने पूरे किए। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी सिस्टर है, उसने बोला कि यहाँ ना एक कोरेगांव पार्क में नहीं, वडगांव शहरी पुणे में विमान नगर में सत्संग होते हैं, तो मैं देख के आती हूँ। वो देख के आई, कहती हाँ वहाँ सत्संग होते हैं, अगली बार हम चले जाएंगे सत्संग में। अब मैंने क्या किया, इतना तो मुझे पता चल गया था कि गुरु महाराज का कोई भी चीज खरीदते नहीं है, वो ब्लेसिंग्स के रूप में ऑटोमेटिकली आपके पास आती है। तो वहां पर हम जब सत्संग में चले गए तो सत्संग में कुछ तो बैसाखी था या कोई ऐसा सत्संग था। वहां पर जब सत्संग समाप्त हुआ और आंटी जो वहां पर थे उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया, गिफ्ट पैक दिया दिया। जो मैंने जब घर जाके खोला तो वो गुरु महाराज के चरण स्वरूप थे। शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु महाराज का चरण स्वरूप मेरे घर में आया। तो वो जो मंदिर गुरु महाराज ने बनाया, तो वो भी उन्हीं की मेहर थी, उन्हीं का शुक्राना। तो संगत जी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दिल्ली वापस नहीं जाऊंगी, जबकि मैंने अपने बेटे का एडमिशन भी लिया था, क्योंकि ये गुरु महाराज की मर्जी होती है कि वो कब, कहाँ, कैसे, किस हाल में, किस रूप में तुम्हें रखेंगे। कहते हैं ना, ये उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जो उनकी मर्जी हुई थी, उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हुआ। तो हमने वहाँ पर सत्संग में जाना शुरू किया। हमने सत्संग में सेवा का सिखाया गुरु महाराज ने कि सेवा कैसे करते हैं। वो भी धीरे धीरे वहाँ पर जो सत्संग होते थे वडगांव शहरी में या पुणे में, तो वहाँ पे गुरु महाराज ने धीरे धीरे सेवा भी सिखाई। ऐसे तैसे सब चलता रहा, मैंने अपने बेटे का एडमिशन वहीं पुणे में ही करा दिया। तो दिल्ली आना जाना लगा रहा। तो 2020 में जब कोविड आया था संगत जी, तो उस दिन मैं, क्योंकि मैं बहुत सत्संग सुन रही थी और मेरे गुरुजी महाराज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन, ये बहुत सारे सत्संग में भी मैंने सुना है कि बहुत संगत के ये क्वेश्चंस होते थे। तो जब मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुनती थी तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज की जो लेडीज हैं वो उनके पाँव दबाती थी। तो मेरा गुरुजी महाराज से ये होता था कि गुरुजी महाराज की ये लेडीज क्यों हाथ पैर दबाती थी, क्योंकि दिमाग में ना पहले जो गुरुओं के बारे में सुना होता है तो दिमाग में वैसे ही खिचड़ी मची होती है। तो गुरुजी मुझे दूसरा सत्संग सुनवाते हैं कि जब आंटी गुरु महाराज का पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, तो गुरुजी महाराज उनको इसलिए ब्लेस करते थे कि जब आंटी गुरु सत्संग में आती थी तो वो गुरुजी महाराज से अपने पूरे परिवार, अपने समस्त जगत के लिए मांगती थी। और लेकिन जब अंकल आते हैं तो वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने पैसे के बारे में मांगते रहते हैं। पर जो आंटियां हैं वो अपने लिए वो नहीं मांगती, वो अपने परिवार के लिए मांगती, इसलिए मुझे पहले उनको ब्लेस करना पड़ता है। तो वो हाथ दबाने से मैं उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि गुरुजी सत्संग में क्यों बोलते हैं कि अपना सत्संग सुनाइए, छोटा करके सुनाइए, तो क्यों सुनाते हैं। तो कहते तो हैं कि ईगो नहीं रखना चाहिए। फिर गुरुजी में भी क्या ईगो था, वो ऐसे बोलते थे कि मैंने ये करवाया।
तब इसका आंसर मुझे ये मिला कि गुरुजी महाराज जब किसी को बोलते हैं कि सत्संग सुना, वो सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण। तो ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा गुरु महाराज के लिए होते थे, जो गुरुजी महाराज या तो शब्द के रूप में मुझे आंसर्स देते थे या सत्संग के रूप में आंसर देते थे। तो एक दिन 2020 में शिवरात्रि थी और हम सोने ही वाले थे, रात के 2 बजे थे, पूजा वूजा करके मेरा बेटा और मेरी मदर सोए थे। तो मैंने क्या किया कि इंस्टाग्राम पे मैं क्योंकि ये जो हमारा जो एम्पायर स्टेट का मंदिर है, ये हर सत्संग में मुझे सुनने को मिलता है। तो उस दिन मैं ये वीडियो देख रही थी, जो शिवरात्रि का था, तो उसमें एक वीडियो में एक अंकल आरती चल रही थी, ओम जय शिव ओमकारा। तो संगत जी, जब भी मैं ये आरती वगैरह पहले करती थी ना, तो मुझे सॉरी गुरु जी, मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। बट उस दिन गुरु महाराज ने मुझे आरती ही सुनाई, स्क्रीन के सामने लेके आओ, और मैंने आरती ले ली और मैंने अपने बेटे के सर पे और अपनी मदर के सर पे और अपने सर पे रखा और शुक्राना किया, थैंक यू बोला गुरु जी को। चलो गुरु जी महाराज, आप शिवरात्रि में आपने मुझे आरती सुनवाई, तो मैंने सोचा चलो ये रील मैं आगे अपने जिनको मेरी नीस है, मेरा बेटा है, उनको भेज देती हूँ, उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, मैंने वो रील आगे भेज दी और मैंने कहा तुम भी आरती लो। तो वो मुझे बोलते हैं कि इसमें आरती कहाँ है। संगत जी, मैंने उस रील को 50 बार देख लिया होगा, मुझे वो आरती कहीं नहीं मिली। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि उसने वो आरती लेने का मुझे सौभाग्य दिया, शुक्राना उस परमपिता परमात्मा का। संगत जी, ऐसे ही करते करते अब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो गई, गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया, डॉट्स कनेक्ट करने लगी। मेरा गुरुजी महाराज से एक ही सवाल होता था कि आप कहाँ हो, पहले कहाँ थे, आपने मुझे क्यों नहीं थामा, अपने दरबार में क्यों नहीं बुलाया, मुझे अपनी संगत में क्यों शामिल नहीं किया। तो गुरुजी महाराज, इस सवाल का ये जवाब मिला कि जो पुरानी सोल्स हैं, पुरानी संगत हैं, जो जिनको गुरुजी महाराज ने चुन चुन के तैयार किया, हमारी गाइडिंग लाइट बना दिया। गुरुजी महाराज ने उन्होंने, जैसे मैंने सुना था कि जो 70 जन्मों तक तपस्या करता है, तो उसे गुरुजी को छूने का मौका मिलता है, उसे गुरुजी को देखने का मौका मिलता है। और जिसने 8 जन्म गुरु महाराज की तपस्या करी होती है, वो गुरुजी महाराज के सत्संगत बन जाता है। तो मैं उन 8 जन्मों में शायद आती हूँ। मैंने पता नहीं कितने माड़े कर्म किए होंगे, कितने ऐसे कर्म किए होंगे कि मैं उन 70 जन्मों में नहीं आई, बट मैं सिर्फ 8 जन्मों में आई। तो मैं इस गुरु महाराज का इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। एटलीस्ट उन्होंने मुझे अपनी संगत बना लिया और मैं गुरुजी, फिर हमने गुरुजी बोलना सीखा और गुरुजी वाले हो गए। संगत जी, अक्सर जब मैं दिल्ली आती थी और मैं जब गाड़ी के पीछे गुरुजी लिख के देखती थी, मुझे अंदर एक इंटेंस फीलिंग होती थी, ऐसे लगता था कि वही गुरुजी है, वही गुरुजी है। मुझे वो हर अक्षर में गुरुजी ही दिखाई देते, मैं कहती अरे गुरुजी, अरे गुरुजी। तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये गुरुजी ही है। तो संगत जी, मैं यहाँ पर अपने सब संगत को भूल चूक माफ करना, बट ये मेरे मन में पीछे गुरु महाराज ने एक थॉट डाला कि जब हम अपने गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा देते हैं, तो अक्सर जो गाड़ी में जो धोने धोने के लिए आता है, जो गाड़ी धोता है, वो मैले कपड़े से भी धोता है। तो मतलब गुरु महाराज के हर अक्षर में गुरु विराजमान है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा परसेप्शन है, मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो अगर किसी को भी मेरी ये बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि हमें वो गाड़ी का स्टिकर गाड़ी के बाहर ना लगा के गाड़ी के अंदर लगाना चाहिए, ताकि हम उस मर्यादा में रहे, हम अपने परमपिता परमात्मा को वो आदर सत्कार हमेशा देते रहे, हर रूप में देते रहे, क्योंकि गुरु महाराज के हर अक्षर में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, ऐसे हुआ। अब मैं आपको कुछ बहुत ही प्यारी सी ऐसी जो मेरे दिल के करीब जब गुरु महाराज से जुड़े, उसके बाद जो मेरी लर्निंग्स हुई, उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल है। वो गुरु जी महाराज ने ऐसे पिरोई है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच देती थी कि जो उनसे मिलने के पहले मीनू थी और जो उनके मिलने के बाद मीनू है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो संगत जी, अब गुरु जी महाराज से प्यार हो गया, अब तो कुछ नहीं दिखता, उनके बगैर मुझे कुछ देखना भी नहीं है, उनके बारे में मुझे, उनके बगैर मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, वो है तो मैं हूँ।
तो अब मैंने अपनी पूरी लाइफ गुरु जी, मुझे सरेंडर नहीं पता क्या होता है, बट मैंने अपनी लाइफ गुरु महाराज को अर्पित कर दी है, समर्पित कर दी है कि महाराज आपको जैसे चलानी है आप चला दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा ची चाचा करूंगी, वो अक्सर मैं एज ए ह्यूमन करती रहूंगी, बट आपको जैसे मर्जी है मेरी लाइफ को चलाना, आप चला दीजिए महाराज। तो एक दिन मुझे डुगरी जाना था। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज को बोला, महाराज आप मेरा ट्रिप प्लान कीजिए, तो आपको जैसे करना है वैसे करिए। तो 2023 में मैं दिल्ली जाती हूँ। और दिल्ली में हमें जो ऑफिस वाले किसी होटल में स्टे कराते हैं, तो उस दिन मुझे जो आसपास की लोकेलिटी में होटल है वो नहीं मिल रहे थे। तो उस दिन मुझे सिद्धार्थ जो कौन सा द सूर्या होटल में मुझे एक नाइट के लिए स्टे कराया। और जब मैं वहाँ गई और अंदर जाके वो ब्यूटीफुल लगा, मुझे बहुत अंदर खूबसूरत लगा। तो मैं जब भी जाती हूँ अपने गुरु महाराज का स्वरूप अपने साथ लेके जाती हूँ। और जब मैं उस रूम में गई संगत जी, उस रूम में कॉर्नर पे एक सीट थी, सोफा था, और वहाँ पर टेबल पे बिस्किट रखा था और वो सारा प्लेट पे पैक था। और मैंने अपने गुरु महाराज को विराजमान किया और मैंने कहा, महाराज आप बैठिए और चाय प्रसाद मैं बनाती हूँ, हम चाय प्रसाद पी लेते हैं। बैठ के हमने चाय प्रसाद वगैरह पिया, और वो बिस्किट वगैरह प्रसाद के रूप में मैंने खाए, बैठे गुरु महाराज के साथ थोड़ी गप्पे लड़ाई। और फिर मैंने गुरु महाराज को बोलो चलिए अब हम लंच करते हैं। और संगत जी, एक मिडिल क्लास होने के वजह नाते हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये 5 स्टार होटल है, यहाँ पर तो बहुत पैसे खर्च होंगे, तो पता नहीं कितना महंगा होता है, और खाना भी तो इतना इतना सा देते हैं, तो क्या खाएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब मैं ऊपर कैफेटेरिया में जाती हूँ, वहाँ मेन्यू देखती हूँ, और मेन्यू में सबसे सस्ती चीज़ें जो होती हैं वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। उसमें मैं एक नूडल्स करती हूँ एंड अमेरिकन चॉपसी और कुछ ऐसा करती हूँ, और एक आइसक्रीम मंगाती हूँ। तो अब बैठी हूँ आराम से, कैफेटेरिया का आनंद है, बट गुरु महाराज अंदर दिमाग में चल रहे होते हैं कि क्या कितना महंगा होता है यहाँ पर ये सब कुछ। तो संगत जी, जब मेरे पास नूडल्स आते हैं या जब मैं वो देखती हूँ, वो इतना ज्यादा था कि मैं वो 2 दिन तक भी खत्म नहीं कर सकती थी। और गुरु इतना स्वादिष्ट, क्योंकि वो गुरु महाराज ने वहां पर मुझे जब लेके आए थे, वहां बिठाया था, ऐश करवानी थी, तो वहां पर मैंने वो बहुत मजे से आनंद से वो नूडल्स खाए। और जब मैंने आइसक्रीम मंगाई, वो एक बहुत बड़ा कप था संगत जी, और वो मैं खत्म ही नहीं कर पाई, बट फिर भी मैंने खत्म किया, और शुक्राना गुरु महाराज का। अब मुझे नेक्स्ट डे डुगरी के लिए जाना था। तो संगत जी, मैं अगेन थोड़ा शफल हो जाऊंगी सत्संग को इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे सत्संग है। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, मैं मेट्रो ट्रेन में जाती हूँ, शताब्दी, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। और मैं जब ट्रेन पे चढ़ती हूँ और अपना बैग ऊपर रखती हूँ, तो एक अंकल मेरी सीट के साथ एक और सीट थी, वहाँ पर बैठे थे। और उनने बोला कैन आई हेल्प यू, मैंने कहा नहीं अंकल, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने अपना बैग ऊपर रख दिया और बैठी। तो पता नहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ये गुरु जी की ना कोई संगत है, मुझे ऐसे फीलिंग हो रही, स्ट्रांग फीलिंग हो रही थी। तो जब मैं बैठी थी और मैंने गुरु महाराज से ना निकलने से पहले 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, गुरु जी अम, क्या कभी आप मेरे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करोगे? क्या कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं आपके साथ खूब बातें करूं और मैं आपकी बहुत सारी बातें सुनूं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा गुरु महाराज से था कि गुरु जी मैं कैसी इंसान हूं? ठीक है, मुझे बताइए। तो अब जब मैं वहाँ शताब्दी की ट्रेन में बैठती हूँ और एक अंकल है, तो उन्होंने मुझे बोला कहाँ जाना है आपको? मैंने कहा मुझे ना डुगरी जाना है, पहले मुझे जीरकपुर जाना है अपने कजिन के घर, उसके बाद मुझे वहाँ से डुगरी जाना है। तो उन्होंने मतलब बोला कहाँ डुगरी? मैंने कहा मेरे गुरु जी के दरबार। कहता अच्छा वो गुरु जी जो बड़े मंदिर में होते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहता मैं उनसे फिजिकल रूप में मिला हूँ, मेरा नाम अनिल चोपड़ा अंकल है, और मैं एयर मार्शल हूँ। और मेरे को ब्लू रिबन बहुत बढ़ गया था, और गुरुजी महाराज ने एक ही झटके में मेरा ब्लू ब्लू रिबन जो है वो 3 पहुंचा दिया था, जबकि डॉक्टर्स ने मुझे DID जोन में, डेडली इल जोन में डिक्लेयर किया था। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करे थे और ऐसे करे, मेरी एक कुलीग मुझे डॉक्टर वहाँ पर गुरु महाराज के दरबार में लेके गई, और गुरु महाराज ने जैसे जैसे मुझे बोला खाने के लिए मैंने वैसे ही किया लंगर प्रसाद। और फिर एक दिन मैंने गुरु महाराज से पूछा
कि महाराज ऐसा क्या था मुझ में जो आपने मुझे इंस्टेंटली ठीक कर दिया। तो गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तुम्हारा एंटीना पूरा फिट था, मेरी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी था। तो उसको पूरा ब्लेसिंग्स रेडी थी उसके लिए। तो गुरु महाराज ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और मैंने ढेर सारी 3.5 घंटे उनके साथ अपने सत्संग शेयर किए, उन्होंने अपनी बातें शेयर करी। इस बीच में क्या होता है संगत जी, उन अंकल ने ट्रेन की चाय नहीं पी, उन्होंने एक स्पेशल चाय बनवा दी अपने लिए भी और मेरे लिए भी, और उन्होंने एक कप मुझे दे दिया। उन्होंने अपने बैग में से वाटर बोतल निकाली और मुझे दी। और उस दिन हमने ट्रेन का खाना नहीं खाया, तो वो घर से सैंडविच लेके आए थे, उन्होंने मुझे सैंडविच दी और मैंने खाई। अब गुरु महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद भी कराया, चाय प्रसाद भी दिलवाया और मुझे जल प्रसाद भी पिलाया। और लास्ट में अंकल मुझे बोले कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इतना सब कुछ आपके साथ हुआ लाइफ में, और फिर भी आप इतने हंसते खेलते कैसे हो, यू आर वेरी ब्लेस्ड। ऐसे कुछ जो भी मेरे क्वेश्चंस, अब मेरे गुरु महाराज से दो क्वेश्चंस थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करो, और मैं कैसी इंसान हूँ? और गुरु महाराज ने मेरी वो दोनों विशेष पूरी करी। शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसे ही मुझे डुगरी जाने को मिला। मैं आपको डुगरी में, जब मैं दूसरी तीसरी बार डुगरी गई, और अ, उससे पहले मैं जब डुगरी गई तो डुगरी मुझे नहीं पता था कैसे जाना है। और मैंने बस ले ली, और पता नहीं कैसे कैसे फाइनली मैं डुगरी पहुंची। तो मैं गुरु जी, अब मैं आपको एक और संगत सुनाऊंगी, वो रिलेटेड है इस सत्संग से, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी महाराज हमें कैसे चीजें सिखाते हैं और कैसे समझाते हैं, कैसे समझाते हैं। उनकी समझाने का तरीका इतना अमेजिंग है कि आप 1 मिनट में ही समझ जाते हो। तो एक दिन मैंने गुरुजी का डुगरी जाने का प्लान किया था, तो मैं सुबह निकली और मेरी शाम की वापस की ट्रेन थी 7 बजे की। संगत जी, उस दिन अप्रैल 7 था, ये शायद 2024 की बात है। और उस दिन मैं बहुत भीड़ थी, 7 अप्रैल था, जबकि वो 7 तारीख है, और तो बहुत सारी लुधियाना की संगत भी आई थी, और दिल्ली की भी, और सब चंडीगढ़ की, पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। और जबकि गुरु महाराज ने बोला कि जब आप सत्संग में आते हो तो लाइनें मत तोड़ा करो, मैंने कोई लाइन नहीं तोड़ी। तो एक सेवादार अंकल ने बोला, आंटी आप दूसरी वाली लाइन में जाओ। हम उस लाइन में गए, तो साइड में एक आंटी जो थे, उन्होंने बोला कि अरे आप लाइन तोड़ के आ गए, ये वो। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा नहीं आंटी, सेवादार अंकल ने बुलाया। तो जब हम आगे गए तो बहुत धक्के लग रहे थे उस दिन। तो वहां के जो सेवादार अंकल थे वो बहुत परेशान हो गए, कहते कि आप परमात्मा के दर्शन करने आए हो, थोड़ी डिसिप्लिन में रहो, हमें भी तो हेल्प करो कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। तो वो सेवादारों का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी लगन से, इतनी निष्ठा से सेवा करते हैं और इतने डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कहने की बात नहीं है। तो मैं साइड में होगी तो एक धक्का लग गया और मैं पीछे किसी और लाइन में आ गई, तो मैं जाके पहले सीट पे बैठी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भीड़ खत्म हो जाएगी फिर मैं चली जाऊंगी। अब संगत जी, होता क्या है कि 12 बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है और 2 भी बज गए। अब मेरे मन में हलचल मचना शुरू हो गई कि मुझे तो निकलना भी है, मेरी तो ट्रेन है 7 बजे की। तो मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया। तो संगत जी, वहां पर दो लेडीज थी जो लुधियाना से आई थी, तो वो भी कुछ बोल रही थी कि अरे हमें तो लुधियाना का दर्शन ही करना चाहिए था, गुरु महाराज का, हम यहाँ आ गए। वैसे जो, अगेन जैसे मैंने कहा ना कि जब भी मैं किसी सत्संग में या किसी संगत कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे शब्द सुनाई देते हैं जो गुरु महाराज ने मेरे लिए रखे होते हैं, या उस संगत के लिए रखने होते हैं जिस तक वो पहुंचने होते हैं। तो वो बोलते हैं, उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन ये बोला कि जो गुरु महाराज के दर के धक्के खाता है, उसे दुनिया के धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई गई बात, तब मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई। मैं बैठी, तो अब मैं उन सेवादार अंकल से पूछती हूँ, अंकल मुझे निकलना है तो क्या मुझे, मैं कैसे जाऊँ? मैं शॉर्टकट्स ढूंढ रही थी। उस दिन मैंने अपनी सारी हदें पार करी, मैंने सारी लाइंस तोड़ी, मैंने सारे रूल्स तोड़े। मैंने जूते कहीं और छुपाए, मैं बीच में लाइन में गई, मैंने अंदर जाके दर्शन तो कर लिए, अच्छे से दर्शन करवाए महाराज ने। और जब मैंने गुरु महाराज को बोला कि मुझे 5:30 निकलना है यहाँ से, और जब मैं बाहर निकली, मैंने बोला, वहाँ सेवादार को पूछा कि लंगर प्रसाद, मुझे लंगर प्रसाद करने जाना था, बट मैं एग्जिट की ओर जा रही थी। फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि जो लंगर प्रसाद है वो दूसरे साइड पे मिलता है। मैं वापस गई, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। मैंने कहा ना, उस दिन मैंने अपनी सारी हदें पार करी थी। और मैंने अंकल को बोला, अंकल मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मुझे निकलना है। तो गुरु महाराज ने ठीक मुझे 5:30 बजे कैब में बिठाया। मैं पहुंची पूरा 7 बजे अपने रेलवे स्टेशन में। अब रेलवे स्टेशन में क्या होता है कि मेरी ट्रेन
1.5 घंटा लेट है। अब देखिए मेरे दिमाग के घोड़े कैसे दौड़ते हैं। गुरु महाराज का जो हुक्म था कि जब मैं तुम्हें दरबार में लेके आता हूँ, मैं लेके भी आता हूँ और छोड़ता भी तुम्हें, तुम्हें अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो मुझे गुरु महाराज ने सुनाई कि जो गुरु दर के धक्के खाता है, उसे दुनिया के धक्के खाने की जरूरत नहीं होती है। और तीसरी बात जो मुझे गुरु महाराज ने सिखाई कि अगर तू यहाँ वेट करती तो तुम्हें रेलवे स्टेशन पर वेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो उस दिन से मैंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो ना, मैं लाइन तोड़ूंगी, मैं मर्यादा में रहूंगी, मैं कोई लाइन ब्रेक नहीं करूंगी। और गुरुजी महाराज जब मुझे लेके आएंगे, जिस रूप में लेके आएंगे, जैसे भी लेके आएंगे, जिस स्थिति में भी, जिस परिस्थिति में भी लेके आएंगे, मैं जरूर आऊंगी। और मैं कोई रूल, कोई मर्यादा क्रॉस नहीं करूंगी। शुक्राना महाराज, मेरे को वो लेसन सिखाने के लिए। संगत जी, एक दिन मैं ऐसी घर पे बैठी थी और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब बहुत जैसे लग रहा था ना फट रहा था मेरा सर। लेकिन मुझे बड़े मंदिर जाना था उस दिन। तो अब जब मैं सोचूं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो मुझे एक आंटी का सत्संग याद आता है। तो उस आंटी को गुरु महाराज ने बोला होता है कि आंटी तुम कल कुछ बना के लाना। बट वो आंटी, मुझे सत्संग पूरा याद नहीं है महाराज, बट मैं वो कॉन्टेक्स्ट बताना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज ने उसको बोला था आंटी तुम ये बना के लाना। बट अगले दिन आंटी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने किसी और आंटी के हाथ गुरु महाराज को भेज दिया। तो गुरु महाराज ने बोला उसे कि वो नहीं आई खुद। उसने बोला, दूसरी आंटी ने बोला गुरु जी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो गुरु जी महाराज ने बोला था मर जाती मेरे वास्ते। और ये सत्संग मेरे दिमाग में चल रहा है। तो संगत जी, विदाउट गिविंग इट अ थॉट, मैंने क्या किया, मैं उठी, मैंने कहा मैं दवाई ले लेती हूँ, फिर मेट्रो से चली जाती हूँ। अब मैंने कार्ड तो एक पॉकेट में रख दिया, उठी, मैंने सर दर्द की दवाई ले ली। अब मैं जब मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाती हूँ दिल्ली में, और मुझे ध्यान आता है कि मैं ना उसमें चली जाती हूँ, कैब में चली जाती हूँ, कि अगर मुझे कुछ होता है एटलीस्ट कैब वाले ड्राइवर मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कैब बुक करी और संगत जी जो मैंने पॉकेट में कार्ड रखा था वो मेरा मेट्रो कार्ड नहीं था, वो कोई और कार्ड था। तो अब मैंने जो कैब बुक करी, वो कैब वाले अंकल मुझे पहले भी 1-2 बार लेके गए थे। तो मैं उसी में बैठी, बट मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था। उस दिन मेरे घर में मेरी मदर के साथ कुछ सुबह खिटपिट हो गई थी। तो अब मैं उसी को सोच रही थी और मेरा दिमाग घूम रहा था, और मैं गुरु महाराज से यही बोल रही थी कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना किसी के साथ, मुझे अपनी मदर के साथ भी गुस्सा नहीं करना, मतलब मैं ऐसे गुरु महाराज से ये बोल रही कि मैंने गलती करी है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं आपकी संगत हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगत जी वो मुझे दरबार में लेके जाते हैं। उस दिन भी शायद गुरु पूर्णिमा होती है। और क्या होता है उस दिन, मेरे को जब मैं अंदर जाती हूँ, वहां पर बहुत भीड़ थी। बट वो भीड़ अचानक से, मैं गुरु महाराज को बोलती हूँ आप ना जल्दी जल्दी करवा देना दर्शन, वहां बहुत भीड़ होगी। तो गुरु महाराज जैसे अपने बच्चों के सुनते हैं, उन्होंने वैसे ही सुना। उन्होंने वो छोटी सी लाइन में मुझे रखा। फिर अंदर जाके जब हम दरबार में चले जाते हैं, पूरा रोड क्रॉस करके, जहाँ पर सारे संगत को बिठाया जाता है, तो मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल वॉशरूम कहाँ पे। उन्होंने बोला कि अपनी जगह पे बड़े मंदिर में जहाँ पर होता है। मैं वहां गई, वहां से वापस जैसे नॉर्मल रूट है वहीं से आई, अंदर चली गई। अंदर जाके मैं आंखें बंद करके रोए जा रही हूँ। मैं से ही अरदास करी हूँ परमात्मा से कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए महाराज। मैं बस यही बोल रही हूँ। और कोई अंकल थे, उन्होंने 2 हाथ मेरे सर पे रखे, और मैं जितना रो सकी उतना, कि गुरु महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा, अब कोई परेशानी नहीं। अंदर गई, दरबार में दर्शन किए, और वापस मुझे गुरु महाराज ने घर पहुंचाया। और जब मैंने ये बात अपने बेटे को बोली कि मेरे सर में बहुत दर्द था और हम डॉक्टर के पास गए, तो मेरा बीपी बहुत शूट अप हो गया था। बट गुरु महाराज ने मुझे ये सिखाया कि जब गुरु महाराज खींच के लेके जाते हैं आपको, वो बोल रहे थे कि अकेली है घर पे, और अगर कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं, चलो मैं इसके कर्म ऐसे काटता हूँ। और मुझे महाराज अपने दरबार में लेके गए और मेरे कष्ट काटे। गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही बहुत सारे सत्संग लाइफ में गुरु महाराज ने दिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ गुरु महाराज ने मुझे जो सिखाई वो सेल्फ रियलाइजेशन है। कि हमारे अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ हम जानते हैं, और गुरु महाराज जानते हैं, और कोई नहीं जानता।
तो जब भी हमारे अंदर कुछ ऐसी हलचल मचती है तो हमें पता चलता है कि ये गलत है, ये कर्म मैं गलत कर रही हूँ। जब हम अपने कॉन्शियसली अपने कर्मों को देखते हैं, संभालते हैं, तो गुरु महाराज आपकी मदद जरूर करते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। संगत जी, एक रिसेंट वाला सत्संग आपको बताती हूँ। एक बार मैं यहाँ पर अपने घर में गुरु जी महाराज के सामने बैठी थी और बस ऐसे ही उनको देख रही थी, मतलब निहार रही थी अपने महाराज को, अपने प्यारे से सुंदर से गुरु महाराज को, जो बहुत ही सुंदर है, दयालु है, अपनी दया दृष्टि सब पे रखते हैं। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, महाराज मुझे आप भगवान नहीं लगते, मुझे आप गुरु भी नहीं लगते, पता नहीं मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, ऐसे मेरा एक थॉट जो मेरा चलता रहता है। तो संगत जी, जब मैं गुरु महाराज मुझे हमेशा या तो सत्संग के द्वारा आंसर्स देते हैं या तो मुझे शब्द के द्वारा देते हैं। तो जब मैं सुबह किचन में बैठी थी तो मैं मुझे आदत है थोड़ी सुबह सुबह शब्द लगाने की, जो गुरु महाराज के शब्द हैं। तो वहां पर एक शब्द चलता है, साज ना तू मीत मेरा। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी गुरु महाराज को कुछ करना होता है तो मैं रुक जाती हूँ वहां पर। और मैं रुकी, मैंने वो पॉज किया और मैं जाके उसके लिरिक्स चेक करने लगी कि इसका मतलब क्या है। उसमें लिखा था कि आई एम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब गुरु जी मेरे मीत है, मेरे परम फ्रेंड है, मेरे ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जो हर पल मेरे साथ थे, हर जन्म में मेरे साथ थे। और संगत जी, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर से लेकर मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई, मेरा हम पंचकुला में रहते थे, मैं ग्रीन पार्क में गई, मैं दिल्ली में गई, हर जगह गुरुजी थे। वो साक्षात थे, वो हैं, वो हमेशा हर संगत के साथ जरूर रहेंगे। संगत जी, ऐसे ही काफी सारे और भी सत्संग है। मेरे बेटे का एक सत्संग है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही डिवाइन है। संगत जी, अपने बच्चों को रेज करना और उनके अंदर अच्छे संस्कार डालना, ये हर पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे और बहुत स्पिरिचुअल बातें बताते थे, सही और गलत में अंतर कराना सिखाते थे। तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती थी। तो मेरा बच्चे के साथ भी, अपने बच्चे के साथ वही कनेक्शन था। मैं भी अक्सर उसे कहानियां सुनाती थी, ऐसे जो भी बातें थी। अक्सर वो कभी कहता था मम्मा ज्ञान नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए, मम्मा ज्ञान नहीं। तो संगत जी, एक बार ड्रीम में मेरा बेटा जो था वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो किसी से ज्यादा बात बात नहीं करता, बट गुरु महाराज का ब्लेस्ड बच्चा है, तो मैं उसे, जैसे महाराज की मर्जी। तो मेरे ड्रीम में महाराज आते हैं और मुझे एक गवर्नमेंट का पेपर उसको देते हैं, एक गवर्नमेंट पेपर है, उसके हाथ में दे देते हैं और मुझे एक पर्ची देते हैं, बोलते हैं ये पर्ची घर पे खोल देना। तो ये ड्रीम 2010 में मैंने देखा। और मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि आपको क्या बनना है, इसे मम्मा मैं डॉक्टर के अलावा कुछ बन नहीं सकता, बन ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए आया हूँ। बचपन से उसे यही था। और जब मेरे फादर की डेथ हो गई कैंसर की वजह से, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, तब वो बहुत छोटा था, आपने ये क्यों नहीं कराया, ये क्यों नहीं कराया, तो मैं बड़ा होकर ऑन्कोलॉजिस्ट बनूंगा, ऐसा कुछ उसका ड्रीम था। बाकी जो महाराज की मर्जी, जैसे जो बनाना है उनकी मर्जी, जैसे रखेंगे। तो संगत जी, आएगी बात, ड्रीम 2010 में गया, अब 2012 में उसका नीट का पेपर था। तो उसने नीट का पेपर दिया। अगर आपने सुना होगा 2024 में नीट में बहुत सारी हलचल मची, बहुत सारा टर्बुलेंस हुआ। तो महाराज की मर्जी थी कि उनको क्लीन अप करना था, बट महाराज ने गवर्नमेंट पेपर दिया था, जो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी, तो वो तो होना ही था। तो संगत जी, जो भी ये सारी टर्बुलेंस रुक गई, खत्म हो गई, इनका काउंसलिंग वगैरह शुरू हो गई। और हम दिल्ली, अगेन दिल्ली चले गए कॉलेज में। इनको मतलब जो काउंसलिंग में इनको जो कॉलेज निकले, वो दो कॉलेज निकले। एक तो निकला मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और एक निकला वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो अब इन दो के बीच में टाई थी। तो अब देखिए गुरु महाराज की काम करने के तरीके, अब देखिए गुरु महाराज का हर वचन कैसे पत्थर पे लकीर होता है। गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम में इनको गवर्नमेंट का पेपर दिया और मुझे एक पर्ची दी, बोला घर जाके खोली। तो अब जाके मैंने ये क्या किया, जब हम गए होटल में, हमने दो पर्ची बनाई। हर पर्ची में क्या निकला, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो हमने गुरु महाराज की आज्ञा मानकर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया। तो संगत जी, जब हम होटल से बाहर आते हैं और हमें अपने घर वापस जाना होता है, तो
जब हम घर आते तो अब वो जो दो पर्ची मैंने होटल में टेबल पे रखी थी, एक पर्ची गिर जाती है और एक पर्ची मेरे हाथ में ही रह जाती है। अब हमारा दिमाग भी ऐसे ना होता कि जरा देखूं फाइनली है क्या इसमें। तो संगत जी, जब मैंने वो पर्ची खोली, उस पर्ची में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ही था, और जो गुरु महाराज ने ड्रीम में मुझे पर्ची दिखाई थी, उस पर्ची में ये लिखा था, देख तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। ये सब परमपिता परमात्मा मेरे गुरु महाराज की मेहर है मेरी जिंदगी में। चाहे वो सुख हो या दुख हो या जो भी हुआ, बहुत ब्यूटीफुल हुआ, और उसका होना तय था और उसका होना जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो मैं शायद गुरु महाराज के चरणों में नहीं होती। तो संगत जी, आई होप कि मुझे टाइम है, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं, मुझे बताएंगे आप अंकल? आपकी जैसी इच्छा। हाँ जी अंकल। जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है अंकल, बस एक दो सत्संग और करके फिर मैं विराम दूंगी। तो अंकल, सॉरी संगत जी, एक दिन जैसे 2021 में जब हम आए थे, तो पास के थ्रू हम जाते थे, जो पास लेके निकालते थे ऑनलाइन, फिर जाके हमें बड़े मंदिर जाना होता था, तो मैं हर रात को पास निकालती थी और फिर बड़े मंदिर चले जाती थी। तो शायद 2023 में पास खत्म हो गए थे, तो एक दिन मैं, मुझे नहीं पता था कि ट्यूसडे को बड़े मंदिर बंद होता है, तो ट्यूसडे को मैं दरबार में जाने छतरपुर पहुंची, तो वहाँ मुझे वो जो रिक्शा वाले बोलते हैं कि आंटी आपकी कोई सेवा है। मैंने कहा नहीं, वो कहते ट्यूसडे को तो बंद होता है। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी, मेरे मन में ना हमेशा माँ मनसा देवी का हमेशा एक थॉट रहता था, हमेशा उनकी याद आती थी और हमेशा मैं उनको याद करती थी। और उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा चलो आज दरबार में नहीं, जो छतरपुर में दो मंदिर है ना, एक माता रानी का मंदिर है, एक भोलेनाथ का मंदिर है, तो मैं पहले माता रानी के दरबार में जाती हूँ। और वहाँ कोई नहीं होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन दर्शन होते हैं वहाँ पर माता रानी के, बहुत ही सुंदर दर्शन हो जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि चलो मैं भोलेनाथ के दरबार में जाती हूँ। संगत जी, जब मैं एंटर करती हूँ तो वहां आपने देखा होगा कि जो गया होगा वहां पे देखा होगा कि गेट पे एंजल्स खड़ी होती हैं ऐसे, और मैं उन एंजल्स को देख रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये एंजल्स मुझे वेलकम कर रही है। और मैं, द मोमेंट आई एंटर द टेम्पल आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, अंदर जाके वो एक रूम है जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे दो कबूतर बैठे थे। मैं महाराज के दर्शन करती हूँ, भोलेनाथ का शुक्राना करती हूँ। ऐसे जाके अंदर एक दरबार है जहाँ पर नौ दुर्गा का एक पूरा सर्कल बना हुआ है। और मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, सबके दर्शन कर रही हूँ, तो वहां पे जो पंडित जी थे और वो मुझे बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, ये मेरे खुशी के आंसू है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इसलिए मैं रो रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने मुझे फूल दिए और बोला कि इन माता रानी पे चढ़ा दो। तो मैंने उन माता रानी पे चढ़ाया। मैंने कहा ये कौन है, कहते ये माँ मनसा देवी है। तो शुक्राना गुरु महाराज का, वहां पर माता मनसा रानी मनसा देवी को मैंने फूल अर्पित किए। वहाँ जो भोग चढ़ाया जा रहा था माता मनसा देवी पे, और वो मैंने ग्रहण किया। और गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज सिर्फ, जब आप गुरु महाराज के दरबार में आते हो, तो गुरु महाराज सिर्फ आपको नहीं ब्लेस करते, आपकी पूरी 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 जो फैमिली होती है, पूरे पूर्वज होते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज हमेशा हमेशा आपको वो मत बख्शते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है आपको समझने के लिए। तो जब भी मैं दरबार जाती हूँ, पता नहीं मेरी ये जो बात किस किस को क्या रिप्लाई, क्या रिस्पॉन्स, क्या आंसर्स प्रोवाइड करेंगी किस क्वेश्चन का। तो जब भी मैं दरबार में जाती हूँ तो पता नहीं महाराज ने मुझे कैसे मत दी। जब मैं वो चाय प्रसाद लेती हूँ ना, तो मैं गुरु महाराज के बोलती हूँ कि इस चाय प्रसाद का हर एक कतरा मेरे पूर्वजों के, चाहे वो पाताल लोक में हो, चाहे वो स्वर्ग लोक में हो, चाहे वो पृथ्वी लोक में हो, कहीं पर भी हो, उनको ब्लेस कर देना। मेरे सारे दुश्मनों को, मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे करीबों को, जो भी यहाँ है, उन सबको ब्लेस कर देना महाराज। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का जिसने मुझे उत्सत करने का मौका दिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम सत्संग था, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या सुना, जो गुरु महाराज ने बुलवाया वही मैंने बोला। थैंक यू एवरी वन फॉर लिसनिंग टू मी, आई रियली अप्रिशिएटेड, एंड थैंक यू गुरु महाराज, मुझे ये मौका देने के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी।
थैंक यू मीनू आंटी, आपके बड़े ही भाव विभोर सत्संग शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और जैसा आपने बताया कि आपने बड़ी परेशानियां देखी हैं, कश्मीर से आप बाहर आए, आपने काफ़ी फैमिली में इश्यूज देखे, मेडिकल इश्यूज देखे, उसके बाद भी जो आपने इंसाइट शेयर करे हैं कि आप गुरु जी से कुछ मांगे ना, आप गुरु जी से उनको माने, बिकॉज मांगने की हमारी क्षमता नहीं है, हमारी सद्बुद्धि उतनी है नहीं कि हम समझ सके कि हमने क्या मांगना है, क्या सही क्या गलत। अरे जो आपके सरेंडर के भाव हैं, आई बिलीव दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम गुरु जी को सरेंडर करें। एंड जो भी डेस्टिन होता है वो ऑलरेडी होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि नेगेटिव चीज़ें भी आपको आज इस जगह पे लेके आती हैं, और ये सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी डेस्टिन हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने शेयर किया कि गुरुजी को आप अपने दोस्त की तरह माने, उन्हें अपना लाइफ का हिस्सा बनाएं, उनसे बात करें। गुरुजी सुनते हैं, वो दर्शन देते हैं, चाहे ड्रीम में हो, चाहे वो किसी टेलीपैथी के थ्रू हो, चाहे किसी के थ्रू मैसेज भिजवाएं, या कोई भी आपको ऐसा संकेत मिले, जैसे आपके हॉस्पिटल में पालकी आई। बहुत सारे जो आपने इंस्टीट्यूट के, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवलार्स प्लेटफॉर्म टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच संगत जी, आज आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच मीनू आंटी फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल सत्संग। एंड थैंक यू।